तो प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो अब बिहार चलाने के योग्य नहीं है। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो नीतीश कुमार मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर कर दें, हम केस लड़ने को तैयार हैं, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। अब नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति के ऊपर पहली दफा सवाल नहीं उठा रहे हैं प्रशांत किशोर, बल्कि इससे पहले भी उठा चुके हैं। और एक बार फिर से वो कह रहे हैं कि भाई 13 करोड़ जनता को लीड करने के लिए, संभालने के लिए नीतीश कुमार का ना शरीर स्वस्थ है और ना ही दिमाग। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्रशांत किशोर जो है वो नीतीश कुमार के ऊपर, एनडीए सरकार के ऊपर लगातार वार पे वार किए जा रहे हैं, घेरने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। और एक बार फिर से नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति के ऊपर प्रश्न चिन्ह इन्होंने खड़ा कर दिया है। पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर आते हैं, लेकिन इससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। दरअसल आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर एकदम इन दिनों खूब जो है वो सरकार के ऊपर हमलावर हैं और एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है इनके एकदम से निशाने पे हैं। दरअसल ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो, उनकी मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और ना ही वो बिहार को संभालने के काबिल हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि भाई साहब नीतीश कुमार के ऊपर जो है डायरेक्ट तौर पे इन्होंने हमला बोला है और कहा है कि नीतीश कुमार के बस की बात नहीं है बिहार को संभालना, नीतीश कुमार का दिमाग खराब हो चुका है। अगर आसान शब्दों में समझे इस बात को तो प्रशांत किशोर के कहने का यही मतलब है। वो कह रहे हैं कि ना वो शारीरिक तौर पर ठीक है और ना ही मानसिक तौर पर ठीक है, तो उनको जो है एक रिपोर्ट जो है वो लोगों को दिखाना चाहिए कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। और अगर मैं गलत साबित हुआ तो मुझ पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दें, मैं केस लड़ने को तैयार हूं। कह रहे कि मानहानि कर दीजिए हम पे, हम केस लड़ लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जो है अब एकदम से इनकी मानसिक स्थिति के ऊपर जो है वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई साहब दिमाग ठीक नहीं है इनका और इस वजह से ये बिहार को संभालने के काबिल नहीं है। 13 करोड़ बिहार की आबादी है और 13 करोड़ जो है वो जनता को संभालने के काबिल अभी नीतीश कुमार नहीं है। इस वजह से इनको खुद ही मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए, लेकिन जबरन इनको बिहार की जनता के ऊपर थोपा जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव काफी करीब है। प्रशांत किशोर लगातार जगह जगह पे जाके जो है कभी तेजस्वी यादव, कभी किसी और पार्टी के लोग, सबके ऊपर हमलावर हो रहे हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल देखा जा रहा है कि एनडीए के ऊपर तो इन्होंने मोर्चा और धागा दोनों खोल दिया है। कह रहे हैं कि भाई साहब इनकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, बहुत लचर हो चुकी है, इनको थोपा जा रहा है बिहार की जनता के ऊपर। तो इनके दिमागी टेस्ट हो और उसके बाद पता चले कि भाई साहब नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति क्या है। उन्होंने कह दिया कि भाई केस कर दीजिए, एफआईआर कर दीजिए, आपके पार्टी के लोग तो हमारे ऊपर एफआईआर कर ही रहे हैं। दरअसल इनका निशाना जो है वो अशोक चौधरी के ऊपर था। अशोक चौधरी ने मानहानि का मुकदमा प्रशांत किशोर पे किया है। तो कह रहे हैं कि भाई आप भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम केस लड़ने को तैयार हैं, जेल जाने को भी तैयार हैं, लेकिन आपकी मानसिक स्थिति खराब है और अगर नहीं है तो आप प्रूफ कीजिए। विधानसभा का चुनाव है, प्रशांत किशोर लगातार बिहार बदलाव यात्रा पे निकले हुए हैं और आज सारण में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, यानी सारण के छपरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन्होंने बताया कि भाई साहब अब नीतीश कुमार को बदल देना चाहिए। मन करे तो हम पे एफआईआर कर दीजिए, मन करे तो हम पे मानहानि का दावा कर दीजिए, मन करे तो हमें कोर्ट तक घसीटिए, लेकिन मैं इस बात से एकदम एग्री हूं। और ये इसलिए बोल रहे हैं प्रशांत किशोर, कह रहे हैं कि भाई साहब जो कुछ पीएमसीएच में हुआ, जिस तरीके की बर्बरता देखने को मिली उस 11 वर्षीय बच्ची के साथ, वो काफी गलत है। और मजे की बात यह है कि अभी तक मुख्यमंत्री जो इस प्रदेश का है वो चुप क्यों है? आखिरकार उन्होंने एक भी बयान क्यों नहीं दिया? और अब बयान नहीं दिया इसका मतलब वो ठीक से स्वस्थ नहीं है और तभी ये बयान नहीं दे रहे, कुछ भी आके बोल नहीं रहे। आखिरकार उनके चुप्पी का कारण क्या है? आखिरकार इस विषय के ऊपर नीतीश कुमार बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तमाम तरीके के सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी मोदी जी को लेकर कहा, मोदी जी को घेरते हुए कहा कि मोदी जी चाह रहे हैं कि बिहार में जो है, बिहार में मजदूरों का प्रदेश इसको बनाया जाए बिहार को, और ताकि इससे गुजरात में मजदूरों की कमी ना हो। यही रणनीति जो है वो मोदी का है। मोदी के ऊपर भी सवाल खड़ा किया, नीतीश कुमार के ऊपर भी सवाल किया, खड़ा किया और नीतीश कुमार के ऊपर तो भाई साहब बड़ा सवाल लगा दिया है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जेडीयू जो है इसका कैसे पलटवार करती है, नीतीश कुमार इसको लेके क्या कहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार पे ये पहले व्यक्ति भी नहीं है जिन्होंने उनके मानसिक स्थिति पे जो है वो सवाल खड़ा किया हो। तेजस्वी यादव कर चुके हैं, आरजेडी खेमा के पूरा का पूरा नेता कर चुके हैं ये लोग। आपको बता दूं रोहिणी आचार्य ने भी कई बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली तौर पे जो है वो नीतीश कुमार को आड़े हाथ में लिया है। इससे पहले चिराग पासवान बोल चुके हैं जब वो एनडीए में नहीं थे। इसके बाद भी कई और नेता के बयान जो है वो सामने आए हैं। लेकिन अब
अब एकदम से हाथ पैर धो के जो पीछे पड़ना कहा जाता है, उस तरीके से जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रशांत किशोर जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीछे पड़ गए हैं। बाकी देखना ये होगा कि इसके बाद क्या होता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और प्रशांत किशोर के दावे को लेकर आपको क्या लगता है? प्रशांत किशोर क्या सही कह रहे हैं या फिर प्रशांत किशोर सिर्फ अपनी चुनावी रोटी भुनाने के लिए सब कुछ कह रहे हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।